बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी मॉड का कॉन्सेप्ट है वो आपने देखना है। मसलन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं उसका मॉडुलस लेना है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स आपके पास ये है, ये कम्प्लेक्स है जिसमें एक रियल और इमेजिनरी हो तो वो कम्प्लेक्स है। तो इसका मॉड हमने देखें कैसे लेना है। तो पार्ट फर्स्ट है तो वो है आपके पास 4+3 आयोटा। इसमें आप पहला स्टेप ये करें कि आप इसे z के इक्वल लें, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। z आपके पास है 4+3 आयोटा के इक्वल। तो अब हमने मॉडुलस लेना है या इसे सिंपल मॉड भी पढ़ सकते हैं। तो z लिख के आप यहाँ पे ये मॉड का साइन होता है, दो सीधी लाइनें आपने डाल देनी है। और मॉड लेने का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ पे जो पहला नंबर आपके पास ये रियल है 4 है, 4 का स्क्वायर लें प्लस यहाँ पे अगला जो कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी नंबर है आपके पास उसका जो ये कोफिशिएंट है 3, तो +3 का स्क्वायर लें और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन डाल दें। ये मॉडुलस लेने का तरीका है। और इसकी जनरल फॉर्म पहले आपको देखनी चाहिए थी। मसलन जनरल फॉर्म में ये है कि ये z इज इक्वल टू a+b आयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड अगर आपने लेना है तो यही चीज है कि a यहाँ पे रियल है, रियल का स्क्वायर, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है b है तो b का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म के मुताबिक हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस लिया है। यानी यहाँ पे रियल 4 था तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 3 था तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर अब आपके पास हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट। 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 5 के इक्वल होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। ये आपका आंसर है। इसी तरह हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में आप देखें ये पार्ट 2 है आपके पास 5 -4 आयोटा। तो पार्ट 2 का जो है आपके पास इसको -5 -4 आयोटा। तो पहला स्टेप ये है कि आप इसे z के इक्वल लें। लेट, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया -5 -4 आयोटा। तो z का मॉड लेना है आपने। तो देखें ये मॉड का साइन, दो सीधी लाइनें आपने डाल देनी है। z को इसे पढ़ा जाता है z मॉड या मॉडुलस ऑफ z। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखें आपके पास रियल नंबर है -5, तो -5 का स्क्वायर। उसके बाद साइन आपने यहाँ प्लस ही डालना है। आयोटा का कोफिशिएंट अगर आप देखें अब आपके पास -4 है तो -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। अब -5 का स्क्वायर जो आपके पास है वो 25 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ पे दोनों का आपने लेना है, माइनस का भी और 5 का भी। इसी तरह यहाँ पे भी देखें हम माइनस का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे सॉरी, और 4 का भी स्क्वायर लेंगे। माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 + 16 आपके पास बन जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। तो चूंकि हम 41 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं ले सकते तो हम इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। तो ये इस तरह आपके पास पार्ट 2 हो गया। अगर आप यहाँ पे पार्ट 3 देख रहे हैं तो पार्ट 3 में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये है 3/5 -4/5 आयोटा। तो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम। थर्ड पार्ट आपके पास है -3/5 -4/5 आयोटा। तो पहला स्टेप उसी तरह आप इसे लेट करें z के इक्वल, z इज इक्वल टू -3/5 एंड -4/5 आयोटा। आपने इसका z मॉड लेना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो z के ऊपर मैंने ये दो लाइनें डाली सीधी, तो ये z मॉड पढ़ा जाएगा। यहाँ पे रियल नंबर आपके पास -3/5 है तो -3/5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो -4/5 है तो -4/5 का स्क्वायर और इस तमाम के ऊपर स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे आप देखें कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 3/5 का जो स्क्वायर है वो 9/25 प्लस यहाँ भी आप देखें कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16/25 और होल का स्क्वायर रूट आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ रहा है, यानी 9/5 और 16/25 के दरमियान प्लस आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले लें तो 25 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। तो 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे आप, यानी इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे, तो 25 पे डिवाइड हुआ 1 1 9 आर 9। सिमिलरली 25 को यहाँ भी 25 पे डिवाइड करेंगे 1 1 16 आर 16। तो ये इस तरह एलसीएम को हमने सॉल्व किया, तो आपके पास 16 + 9 जो है वो 25 आ गया, 25/25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 25 1 25, ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर रूट रह गया और 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होता है। ये इस तरफ आपके पास जी का मॉड आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरफ भी आप चाहें तो सब पे जी मॉड इस तरह लिखे जा सकते हैं। तो ये जी मॉड हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है -2 अंडर रूट और -√3 आयोटा। तो आप इसको पहले स्टेप में लेट करें, -2 अंडर रूट और -√3 आयोटा। इसका मॉड लें, v मॉड इज इक्वल टू, ये देखें ये जो रियल है ये पूरा -2 अंडर रूट है, तो -2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट भी आप देखें ये लेंगे आप -√3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर तमाम पे स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप देखें कि ये -√2 का स्क्वायर है, तो एक तो यहाँ पे देखें माइनस का भी ये स्क्वायर है, यहाँ पे इस माइनस का जो स्क्वायर आप लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा √2 का स्क्वायर। प्लस यहाँ भी आप देखें कि इस माइनस का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो इस माइनस का स्क्वायर को आप पॉजिटिव कर दें, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो आपके पास रह गया √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो 2 रह गया यहाँ पे। यहाँ भी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 3 रह गया और इसका होल का स्क्वायर रूट, तो 2 + 3 5 का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर रूट हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ये इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो जी का जो मॉडुलस है आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। Z1 आपके पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 आपके पास है 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे आ रहा है देन वेरीफाई डेट। वेरीफाई डेट का आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि वेरीफाई में ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो Z1 + Z2 कॉन्जुगेट पढ़ा जाएगा, इसे Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब ये कॉन्जुगेट का स्टेप, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ें समझें कि लेट के Z आपके पास एक कॉन्जुगेट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं कैसे इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो पहला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों के ऊपर एक बार डाल देंगे, जी के ऊपर बार और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार। तो ये बार जो है वो कॉन्जुगेट पढ़ा जाता है और इसका जब हमने जी का कॉन्जुगेट हो गया और ये a + b आयोटा का कॉन्जुगेट हमने कैसे लेना है, ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये साइन चेंज कर दूंगा तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया।
तो सेम कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और ये राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें मैं पहले z1 प्लस z2 का सम ले लेता हूँ, z1 प्लस z2। तो यहाँ पे पहले मैं z1 लिखूंगा और यहाँ पे z2 लिखूंगा। तो z1 आपके पास ये है 2 प्लस 7 आयोटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस z2 आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन से d2। तो स्टूडेंट ये दो कम्प्लेक्स नंबर का सम आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अब देखें इस कम्प्लेक्स नंबर से पहले प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट आप खोलें तो प्लस बाहर हो तो साइन चेंज नहीं होता। तो ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब यहाँ पे आप रियल को इकट्ठा करें और इमेजिनरी को इकट्ठा करें, तो ये 2 प्लस 4 आपके पास 6 हो गया, प्लस 7 आयोटा में से 3 आयोटा आप माइनस करेंगे तो 4 आयोटा, और इस तरफ आपके पास z1 प्लस z2 आ गया। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपने z1 प्लस z2 का कंजुगेट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से z1 प्लस z2 इसका इधर भी कंजुगेट ले लेते हैं, और 6 प्लस 4 आयोटा का इधर भी आपने कंजुगेट ले लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके पास हुआ है सॉल्व कि z1 प्लस z2 इस कंजुगेट को तो एज इट इज लिखें और यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। तो 6 प्लस 4 आयोटा था, इस साइन को मैं चेंज कर दूंगा 6 माइनस 4 आयोटा। ये इक्वेशन 1 आ गया आपके पास। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे जाएंगे। राइट हैंड साइड पे देखें, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट है प्लस z2 कॉन्जुगेट है। तो राइट हैंड साइड की पहले आप हेडिंग दें, राइट हैंड साइड z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे पहले z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। z1 आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे इसका यहाँ भी कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, यहाँ भी कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का ये वाला साइन जो है मैं इसे चेंज कर देता हूँ 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास वो है 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं इसका भी देखें, यहाँ भी कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, यहाँ भी कॉन्जुगेट। तो z2 का जो कॉन्जुगेट आपके पास आया वो 4 प्लस 3 आयोटा, यानी इस आयोटा वाली टर्म का साइन माइनस था तो मैंने इसे प्लस कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या है। z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट का सम है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट और इसका सम। तो आप z1 देखें, यहाँ पे भी मैं z1 कॉन्जुगेट लिखूंगा और यहाँ पे z2 का कॉन्जुगेट लिखूंगा। z1 का कॉन्जुगेट आपके पास ये है 2 माइनस 7 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट आपके पास है 4 प्लस 3 आयोटा। ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर का सम है। आप इसकी भी ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट से पहले आप देखें यहाँ प्लस का साइन है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे। तो 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे अब आप रियल को इकट्ठा करें, 2 रियल है और यहाँ पे 4 रियल है तो इन्हें इकट्ठा कर लिया। इमेजिनरी को इकट्ठा करें, माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो अब आप देखें ये 2 प्लस 4 आपके पास बन जाता है 6, और माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा आपके पास बन जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट आ गया, इनका सम आ गया है। तो ये इक्वेशन 2 है। अब आप चेक करें कि क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब हमारे पास सॉल्व हो गए हैं, क्या ये इक्वल है। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड 6 माइनस 4 आयोटा है और लेफ्ट हैंड साइड भी 6 माइनस 4 आयोटा है। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो ये पहला पार्ट था इसका कि हमने प्लस में कॉन्जुगेट्स को वेरीफाई करना था, प्रॉपर्टी है ये। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर आप देखें कि z1 और z2 का
कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेट सेपरेट है, Z1 का अलग है, Z2 का अलग है। यहाँ Z1 और Z2 के मल्टीपल का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 कॉन्जुगेट है। तो आप यहाँ पहले Z1 और Z2 का मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो Z1 यहाँ लिखूंगा मैं और ये Z2 लिखूंगा। Z1 आपके पास है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, और Z2 आपके पास है 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट ये भी आपने टॉपिक किया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां से आप +2 लें और इधर से ये पूरी ब्रैकेट लें 4 - 3 आयोटा, और 2 के बाद 7 आयोटा है +7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें इसे, 2 4 8 -2 3 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आयोटा, 7 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो -21 आयोटा स्क्वायर। तो 8 यहाँ पे आप देखें -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा आपके पास हो जाता है 22 आयोटा, और यहाँ पे -21 और आयोटा स्केयर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 8 और ये -21 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, 21 1 आर 21 प्लस 22 आयोटा। तो 21 + 8 29 प्लस 22 आयोटा। तो ये आपके पास बन गया Z1 Z2। तो लेकिन हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, आप यहाँ से चेक करें कि Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। ये मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, तो Z1 Z1 Z2 कॉन्जुगेट होल था ये। तो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का ये साइन आप चेंज कर दें, 29 - 22 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड जो इसकी यहाँ पे हेडिंग दें आप, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट है। तो हमें Z1 का अलहदा से कॉन्जुगेट लेना है। मैं Z1 का कॉन्जुगेट लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बुक पे देखें। Z1 2 + 7 आयोटा है, तो Z1 का कॉन्जुगेट 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास हो जाएगा, बुक से देख लें आप, 4 - 3 आयोटा है। तो ये जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, इस साइड पे आए तो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास है 2 - 7 आयोटा और Z2 आपके पास है 4 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर आप इसको भी देखें, ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ से अब आप 2 लेंगे और इधर से आपने ये 4 + 3 आयोटा वो लेना है, 4 + 3 आयोटा, और यहाँ से -7 आयोटा लेंगे, और यहाँ से आपने पूरी ब्रैकेट लेनी है 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ से आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 प्लस 2 3 6 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, -28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो 21 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, रियल को इकट्ठा कर रहा हूं मैं, सॉरी अभी रियल बना नहीं है, वो मैं जब तक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ना पुट कर दूं। लेकिन यहाँ आप देखें 6 आयोटा -28 आयोटा, तो ये आपके पास बन जाता है। चलें अगले स्टेप में देख लेते हैं, 6 आयोटा -28 आयोटा। इस स्टेप में हम सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। तो 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा आपके पास हो जाएगा -22 आयोटा, और यहाँ पे -21 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा +21। तो आप ये दो रियल नंबर मान गया, इन्हें आप कलेक्ट कर लें। 8 + 21 -22 आयोटा। तो ये 8 + 21 को आप ऐड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 29 - 22 आयोटा। ये आपके पास था Z1 और Z2 का अलग-अलग कॉन्जुगेट है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दें। तो आप बेशक यहाँ लिखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, आप इसे चेक कर लें।
तो ये हमारे पास 29 माइनस 22 आयोटा है कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 29 माइनस 22 आयोटा है? बिल्कुल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन वेरीफाई हो गया पार्ट 2। सिमिलरली हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी इसके पार्ट 3 पे आते हैं। तो पार्ट 3 जो आपके पास है Z1 ओवर Z2, और होल का ये कॉन्जुगेट है, किसके इक्वल होगा? Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें वो आपके पास है Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट। तो आप अगर इस कॉन्जुगेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ें तो आपके पास ये बनता है Z1 ओवर Z2। तो आप Z1 ओवर Z2, ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है। तो Z1 आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये Z1 ओवर Z2, ये Z1 है और ये Z2 है। अगर आप देखें अब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आप इसे रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट बनता है 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से ही मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप इसमें मल्टीप्लाई में, जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को उसी तरह मल्टीप्लाई करें। इधर से आप पहला नंबर 2 लेंगे और इधर से आप ये पूरी ब्रैकेट लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। 2 के बाद यहाँ पे प्लस 7 आयोटा है और इधर से आप पूरी ब्रैकेट लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा ये a माइनस बी और a प्लस बी, a दोनों में सेम है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आगे प्रोसेस करते हैं। 2 को यहाँ पे देखें अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6 आयोटा, प्लस 7 आयोटा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आयोटा, और 7 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ ऊपर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करें आप 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा और प्लस 21, और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी मैंने -1 पुट कर दिया तो 8। यहाँ पे आप देखें प्लस 21 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 21 1 जार 21, -21 रियल हो गया तो मैं 8 के साथ लिख रहा हूँ। बाकी आप देखें 6 आयोटा और 28 आयोटा, ये आपके पास बन जाता है 34 आयोटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप आते हैं तो 16, यहाँ पे -9 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो 8 माइनस 21 -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। तो अब आप ये करेंगे, ये 25 डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये इन दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट कर दें, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। ये आपके पास आ गया Z1 ओवर Z2। तो हमने जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं देखें ये भी कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, इधर भी कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। तो ये Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जब हम इस साइड पे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस का साइन आप माइनस में कर दें, क्योंकि आयोटा वाली टर्म का साइन प्लस है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 13 ओवर 25 आयोटा। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट ये आपने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट ऊपर फाइंड किया हुआ है। तो Z1 कॉन्जुगेट आप वैल्यू पुट करें, Z1 बुक पे देखें Z1 लिखा हुआ है 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा।
वहां पे Z2 जो है वो 4 माइनस 3 आयोटा था, मैंने कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दिया। तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट हमने राइट हैंड साइड में मालूम करना है, ये आपके पास लिखी हुई है साइड। तो Z1 कॉन्जुगेट आपके पास है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसके भी डिनोमिनेटर में आप देखें कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीन आपने रेशनलाइजेशन करनी है, इसका साइन चेंज करें, मीन कॉन्जुगेट लिया मैंने इसका और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो जब अब आगे हमने इसे प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करने हमने इधर से 2 लेंगे और इधर से ये पूरी ब्रैकेट आपने लेनी है 4 माइनस 3 आयोटा। 2 के बाद अब यहाँ पे नंबर है आपके पास माइनस 7 आयोटा, इसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे आप इसे प्रोसेस करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 4 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जार 21 आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर को नेगेटिव पुट करें, -1। तो यहाँ पे देखें आयोटा की टर्म्स -6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 34 आयोटा, और यहाँ पे आप 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 16, ये डिनोमिनेटर में माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी आप -1 पुट कर दें। यहाँ पे आप देखें ये 21 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे 8 के साथ लिखूंगा क्योंकि अब ये रियल बन गया। 8 माइनस 21 और माइनस का 34 आयोटा आप इधर लिख दे ओवर 16, ये -9 -1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो 8 माइनस 21 आपके पास बन गया -13 और -34 आयोटा ओवर 25, 16 + 9। इस 25 को आप दोनों के साथ सेपरेट करो तो आपके पास बन जाएगा -13 ओवर 25 और -34 ओवर 25 आयोटा साथ है। तो इस इक्वेशन आप नाम दे दें 2। ये आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ भी आप इसी तरह लिखते जाएंगे Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट ऊपर वाले स्टेप में भी। तो ये हमने इक्वेशन 2 को जब देखा कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया, अब इसको कंपेयर करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही चीज है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 है बेटा। तो सेम टर्म यहाँ भी आ गया, सेम कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई करने का। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें, और नोट्स आपको यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज।